सारे स्कूलों के आए हुए टीचर, अध्यापक और प्यारे बच्चों, मेरा सादर प्रणाम आपको। बच्चों, मैं खास बेरोजगारी के खोज पे हूँ इस जिले में, और यहाँ जो सर प्रोग्राम करते हैं, मैं इस प्रोग्राम में तीसरी बार इन्वॉल्व हो रहा हूँ। सर ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं 3 बार यहाँ पे आया और आप लोगों के बीच में काफ़ी स्पीच दिया हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में सक्सेस होने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं ग्रहण किए, अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण किए, तो आप में और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। जैसे सर काफी सरों ने बताया कि डिसिप्लिन की जरूरत होती है हमें पढ़ाई में या कोई भी कार्य करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जैसे आजकल का कल्चर क्या चल रहा है कि बच्चा तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईएएस और पीसीएस के लिए जाता है। मैं पिछले 2 बारों से फोकस करता हूँ कि आप लोगों ने कभी एग्रीकल्चर के सेक्टर के बारे में सोचा ही नहीं। सोचते हो कभी कि मैं 12वीं पास करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जाऊंगा? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का नाम बहुत लोग जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते हैं? भारत में हरित क्रांति वही आए थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम भी सुने होंगे कि जो दुग्ध क्रांति लेके आए, लाए हैं। पता ना आप लोगों को? पता आप लोगों को? तो वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे, वो एग्रीकल्चर के बारे में सोचे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े, समझे। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप में टैलेंट है इंजीनियर बनिए, आपके अंदर टैलेंट है डॉक्टर बनिए, आपके अंदर टैलेंट है आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनिए। लेकिन मैं भी बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर की तैयारी करते करते मैं तब बायोटेक्नोलॉजी किया, फिर एमटेक फूड साइंस टेक्नोलॉजी से किया और इस जिले में फूड ऑफिसर के तौर पे तैनात हूँ। इसके पहले मैंने 2 एग्जाम और क्वालिफाई किए थे, केरला का और एफएसआई का। उसमें भी एज टेक्निकल ऑफिसर और फूड ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्शन मेरा हुआ था। लेकिन मैं अपने जिले के करीब में इस जिले को चुना, संतकबीरनगर जिले में। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैं बोल रहा था आप लोगों को कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे आपने कभी सोचा कि कोई ऐसा, जैसे धान की फसल है, धान की फसल के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर गेहूं की फसल में ज्यादा पानी हो जाता है तो खराब हो जाता है, अगर ठंड नहीं हुई तो खराब हो जाती है। कभी आपने सोचा कि उस सेक्टर में कितनी संभावनाएं हैं, बॉटनी में कितनी संभावनाएं हैं? सारी चीजें, अगर ये मोबाइल, अगर आप मोबाइल बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिल रही हैं? अर्थ से मिल रहा है ना, पानी, हवा और मिट्टी से मिल रहा है सारी चीजें। ऐसा तो है नहीं कुछ चंद्रमा से मिट्टी उठा कर आया हो, वहां से मोबाइल बना दिया हो, सूरज का टुकड़ा कोई लेके आया हो या किसी ग्रह से कोई टुकड़ा लेके आया हो, यहाँ पे बना दिया हो। तो मैं यही बात फोकस करना चाहूंगा, जो आप एजुकेशन आप ले रहे हो, इस तरीके से नहीं कि हम 12वीं पास करने के बाद सीधा मैं डॉक्टर की तैयारी करूंगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, आईएएस पीसीएस की तैयारी करूंगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपका दिमाग लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसी चीज के प्रोडक्शन में, किसी चीज को करने को, तो उसको करिए, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जैसे मैं बीटेक में मैंने एक रिसर्च किया कि धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर हम धान की फसल को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर दें, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन होगी, उसके अंदर कोई ना कोई जीन्स होगी जो उसको ज्यादा पानी लेने के लिए मजबूर करती होगी, ठीक है? अगर हम उस जीन्स को या उस प्रोटीन को इंड्यूस कर दें या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे दें, तो जाहिर सी बात है वो कम पानी के क्षेत्रों में भी वो धान पैदा हो सकता है। लाइक जैसे वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको एक सिंचाई करते हैं, उसके बाद वीट हो जाता है, होता है ना? लेकिन धान की फसल के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, उसमें पूरा खेत को भरना पड़ता है। बारिश नहीं हुई तो फसल धान की खराब हो जाती है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही मैंने एमटेक जब कर रहा था फूड साइंस से, तो मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया, जैसे मशरूम से मैंने प्रोडक्ट एक बनाया, मशरूम और तमाम ऐसे कुछ फूड एलिमेंट लेकर के मैंने प्रोडक्ट बनाया। और वही देखो, मेरे पास रिसोर्सेज कम थे उस समय यूनिवर्सिटी में, और वही चीज अभी 2018 में डीएमआरसी
डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर सोलन ने उस पर रिसर्च किया। अगर मशरूम से बनाया हुआ केक बना दे या कोई बेकरी प्रोडक्ट बना दे तो एंटी कैंसरस होता है, वो प्रोडक्ट एंटी कैंसरस मतलब कैंसर को रोक सकता है। तो इन सेक्टरों में बहुत संभावनाएं हैं। जैसे आपको कभी सोचा आपने कि जो चीजें हैं सारी चीजें अर्थ पे ही मौजूद हैं। अगर हम बॉटनी के बारे में देखें, दवाएं कहाँ से मिलती हैं? फिर दवाएं पेड़ पौधों से तो प्राप्त की जाती है, अगर उसको एक नेचुरल रिसोर्स होता है और उसके बाद एक केमिकल रिसोर्स होता है। केमिकल रिसोर्स में कहते हैं कि बॉटनी में जितने भी रिसर्च हुए केवल 1 से 2% हुए हैं। अगर उसमें रिसर्च करना चाहेंगे तो बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। तो इसी बातों के साथ अपनी बातें खत्म करते हैं। आप लोगों को गुड लक। जो बच्चे यहाँ पे आज 12वीं का एग्जाम देंगे अभी, उनके लिए भी गुड लक और थैंक यू।